बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आपके लिए एक बुरी खबर है कि जनरल आसिम मुनीर और ट्रंप की जो तस्वीरें शेयर की गई हैं जिसमें वो दोनों मुस्करा रहे हैं, पाकिस्तानियों के लिए इसमें कोई नेक शगुन नहीं है। तारीख गवाह है कि जब भी पाकिस्तान के किसी जनरल को अमेरिका में प्रोटोकॉल मिला है तो इसके बदले में पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई। हम आपको तारीख से बताते हैं, ऐसे नहीं। सन 1953 में अमेरिका अपनी कुछ जो दस्तावेज़ात हैं उसको डी क्लासिफाई करता है, यानी कि उनको सामने ले आता है। इसके मुताबिक एक तहरीर पढ़िए, इसका डिस्पैच नंबर है 135, डेटेड है 13/2/1953। ये मुलाकात है इन बिटवीन सदर अयूब खान और रीजनल कौंसलर जनरल अमेरिका के, और ये इजाज़त दे रहे हैं जनरल अयूब को कि वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दें। जो कहते हैं ना पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट कैसे होती हैं, ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स है जो ये बता रहा है कि पाकिस्तान में जब भी मार्शल लॉ लगता है इसकी इजाज़त अमेरिका देता है। ये अमेरिका का डॉक्यूमेंट्स है जो गूगल पे पड़ा है। अब एक पते की बात आप यहाँ पे भूल रहे हैं। मार्शल लॉ कब लग रहा है? 1958 में। इजाज़त अमेरिका कब दे रहा है? 53 में। 5 साल पहले अमेरिका जो है पाकिस्तान के पहले जनरल को, ये पहला जनरल था, ये बदबख्त आदमी जिसने जनरल ग्रेसी से इक़्तिदार लिया था, और इसने आते ही जो पहला काम किया पाकिस्तान के आईन और पाकिस्तान के मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश की। इसको कहते हैं गद्दार। ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं कि अभी इसको वो मिला भी नहीं है सब कुछ, और पहले अमेरिका चला गया है कि हमने इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाना है। तो फिर ये जो मार्शल लॉ है, सिकंदर मिर्ज़ा को हटाया गया और फिरोज़ खान नून को, जो वज़ीर आज़म था, उनको हटाकर पाकिस्तान में रखा गया, और इस तरह से पाकिस्तान टूटने की जो बुनियाद है जो वो अयूब खान ने रखी है। अयूब खान ही पहला पाकिस्तान का फ़ौजी जनरल था जिसने सियासतदानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश तैयार की थी। किसके साथ मिलकर? अमेरिकन के साथ मिलकर। और फिर इसने पाकिस्तान पर 10 साल या जितना भी अरसा है हुकूमत की। आप क्यों भूल रहे हैं? ये तो एक तस्वीर आई है जनरल आसिम मुनीर की शहबाज शरीफ के हमरा। शहबाज शरीफ जितना निकम्मा आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं। अगर ज़रा भर भी कोई सिविलियन हमारा हुक्मरान होता और उसमें ज़रा सी इज़्ज़त नफ्स होती बतौर इस चीज़ के कि वो सिविलियन वज़ीर आज़म है, यकीन कर वो डूब के मर जाता। कि कैसे मुमकिन है कि एक वज़ीर आज़म आर्मी चीफ को, बल्कि आर्मी चीफ उसको अपने से जुदा नहीं होने दे रहा। ये आप तस्वीरें मुलाहिज़ा तो करें। अब आपने जो 5 साल पहले थे, 53 से लेकर 58 तक अमेरिका ने इजाज़त दी कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना है, तो अब ये जो तस्वीर आ रही हैं और ट्रंप कह रहा है कि मैं ग्रेट पर्सनैलिटीज से मिल रहा हूँ, जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ तो वैसे ही है ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं लोहे रख। वो जानते हैं ना, अगर कोई कीमती चीज़ जा रही हो ना उसके साथ लोहे की चीज़ रख देते हैं देहातों में कि वो नज़र ना लगे। तो ये जनरल आसिम मुनीर के लिए लोहे रख था। तो ये जो हालात हैं पाकिस्तानियों को किस सिमत लेके जा रहे हैं। अब ये तो आपने देख लिया कि जब भी पाकिस्तानी जनरल VIP प्रोटोकॉल लेता है तो घाटा पाकिस्तानियों का। अयूब खान का आप इस्तकबाल मुलाहिज़ा करें, जो अमेरिका गया था, रेड कॉर्पेट जीप लाई गई जिसकी छत नहीं थी। अयूब खान खड़ा है, इधर भी स्कूल के बच्चे, इधर अमेरिकन अवाम, और हाथ हिला हिला कर। तो उसके बदले में पाकिस्तानियों को क्या मिला? हारोबल। पाकिस्तानियों से खित्ते में वो काम लिए गए, इनसे अड्डे लिए गए, इनसे एक जो रशिया है उनको मरवाया गया। तो ये है पाकिस्तान में हालात। अब जनरल आसिम मुनीर क्या कहता है कि मैंने सन 2035 तक इस मुल्क पर हुकूमत करनी है।
कब? 2035 तक उसका प्लान है। यही प्लान अयूब खान का था। अयूब खान ने 2 बुनियाद पर लड़ा था, ये कब्ज़ा किया था पाकिस्तान पर, लड़ने का कहा। क्या? सेक्टेरियन वायलेंस अब भी पाकिस्तान में है, और सियासी बेचैनी। अब आप देख लें क्या हो रहा है। सियासी बेचैनी है और पाकिस्तान के 2 सूबों में आग लगी हुई है। अब आपने नुक्ते से नुक्ता मिलाते जाइए तो आपको नज़र आ जाएगी कि पाकिस्तान के हालात किस सिमत में जा रहे हैं। ऊपर से एक्सटेंशन, ये जो एक्सटेंशन है, आप जितना मर्जी गालियां दे लें, लेकिन ये इख्तियार इस टाइम नून लीग की हुकूमत के पास है कि उन्होंने जनरल को एक्सटेंशन देनी है कि नहीं देनी। हमारे जो इतलात हैं नून लीग के अंदर से, वो ये कहते हैं कि ये जो सऊदी अरब का मुआहदा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान को कहा गया कि आप इसमें हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठाएंगे, नवाज शरीफ इससे सख्त नाराज़ है। नवाज शरीफ का कहना था कि इसमें आप मुझे ऑन बोर्ड लेते, मैं बहैसियत सियासी जमात के या लीडर के वहाँ पे जाता और वहाँ पर आसिम मुनीर ना होता। इसी वजह से वो नाराज़ होकर पाकिस्तान से लंदन चला गया है। और नवाज शरीफ का लंदन जाना ये साबित करता है कि एक्सटेंशन फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब अगर ये जो जनरल आसिम मुनीर प्रॉपरली चिपक रहा है शहबाज शरीफ से, उनको 1 मिनट के लिए अलहदा नहीं होने दे रहा, तो इसका मतलब क्या है? इसके मतलब 2 है। एक ये है कि कहीं कोई नई साजिश तैयार ना हो जाए और मुझे ही गेम से आउट कर लिया जाए। दूसरा ये है कि कहीं कोई नया बंदा उसके साथ शामिल ना हो जाए और हालात किसी और तरफ जाए। यानी कि दोनों सूरतों में हजूर को अपनी नौकरी और अपनी एक्सटेंशन वाह है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर सब कुछ ही एक्सटेंशन है, सब कुछ ही नौकरी और इक़्तिदार है। पाकिस्तान में जितना सस्ता इक़्तिदार है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। दुनिया के जो दीगर मुल्क हैं वहाँ पर इक़्तिदार हासिल करने के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है, सियासी पार्टियाँ बनाई जाती हैं, रियासत की जाती है, तनकीद की जाती है। अपोजिशन के लिए 20-20, 25-25 साल इंतज़ार किया जाता है अपोजिशन में कि हम हुकूमत को गिराएंगे। लेकिन पाकिस्तान में ना, अमेरिका से अप्रूवल लेनी है, फिर मेरे अजीज़ हम वतनों और पाकिस्तान का आइन ख़त्म। पाकिस्तान के जज पहले तैयार बैठे हैं, हमें चीफ जस्टिस बना दो। इनको जज बनते हुए इनका मान नहीं पूरा होता, इनको झंडे वाली गाड़ी चाहिए, वो भी बड़ी। मर गए पाकिस्तान के जज, इनकी हिस्ट्री है। ये जो अयूब खान का मैंने जिक्र किया है, अयूब खान को जो कानूनी छतरी फराहम करने वाला बदबख्त था वो कौन था? एक जस्टिस मुनीर था। इसी ने कहा था ना नजरिया ज़रूरत। आज तक वही नजरिया ज़रूरत जस्टिस अमीन खान, जस्टिस काजी फायजी साहब और पाकिस्तान को जो चीफ जस्टिस याज अफरीदी गालिबन नाम है, तो वो क्या चक्कर यही है ना नजरिया ज़रूरत। ये नजरिया ज़रूरत के जो जज बैठे हैं, ये परवेज़ मुशर्रफ को किसने कहा था कि आप बैठे रहें, आपका है? इफ्तिखार चौधरी था, बाद में उसने गुनाह धोए लेकिन डबल गुनाह करके फिर चला गया। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में अगले आने वाले 2 महीने ज़िंदगी और मौत बनते जा रहे हैं। अगर यहाँ पर एक्सटेंशन हो जाती है तो पाकिस्तानियों, ये जो मैंने आपको एक अमेरिकन दस्तावेज़ात का हवाला दिया है जो कि बिल्कुल सच्ची है, तो फिर अगले 10 साल के लिए जनरल आसिम मुनीर को आप इस मुल्क पर हुकूमत करता देखेंगे। बिल्कुल, इसको हिलाए कोई नहीं सकता। ये वही 1953 में डॉक्यूमेंट्स एक जारी होगा जो 2025 की तरह होगा। हाँ जी, और फिर आप याद रखना कि अगले 50 साल बाद फिर अमेरिका ने इस चीज़ पे पर्दा उठाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकातें और जो हो रहे थे ना VIP खाने, ये इसकी है। इसीलिए तो कहते हैं अमेरिका में कि कोई किसी को लंच या डिनर मुफ्त नहीं करवाता, पैसे लगते हैं। तो पाकिस्तान ये भोले भाले नहीं हैं पाकिस्तानी, ये तमाम की तमाम वहाँ पर एक प्री प्लान सेटिंग है।
لہٰذا پاکستان میں کوئی ون ون پوزیشن نہیں ہے آنے والے دنوں میں۔ اب سب سے بڑی ذمہ داری کس کی عائد ہو جاتی ہے؟ پاکستان کی میڈیا کی، پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹیو لوگ ہیں، اور تیسرا سیاسی پارٹیاں۔ اگر یہ فہم و فراست کا مظاہرہ کر لیں، اگر یہ پاکستان پر نیا جو پرویز مشرف نہیں اپنے اوپر بٹھانا چاہتے ہیں، یاد رکھیے نون لیگ والے، اس دفعہ اگر ان سے غلطی ہو گئی تو یہ پرویز مشرف سے بھی بڑا ان کے اوپر عذاب داخل ہوگا۔ لکھ لو، ہمارے یہ ویڈیو اپنے ثبوت کر کے رکھ رہے ہیں کہ ایسا ان پہ فیصل ووڈا ڈرا رہا ہے نا ان کو کہ اگر نہ کیا تو یہ پچھلے سال کے کھاتے کھل جائیں گے۔ وہ کھاتے کس کے کھولتے ہیں؟ عمران خان کے تو کھل چکے ہیں کھاتے، انہی موصوف شریف برادران کے کھلنے ہیں، اور پھر ان کو چیخنے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی۔ تو آج تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو بولتے ہیں وہ غدار ہیں، پھر یہ کہیں کہ غداروں کو کہ ہمارے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ کہ یہ جو پاکستان میں کر رہے ہیں غلط ہے۔ تو پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کا سیاسی استحکام انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان کی سروائیول، یاد رکھیے، امریکہ کو پاکستان کی سلامتی سے کوئی دلچسپی نہیں، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان سلامت رہے۔ کیوں؟ وہ اسرائیل کا نمبر 1 الائی ہے، جو درد نہیں رکھتا بلکہ غصہ رکھتا ہے پاکستان کے اگینسٹ۔ تو پھر ایک ایسا دشمن جو آپ کو جلتا ہوا خوش دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کے جو ایسے اقدامات ہیں اگر ان کو وہ ویلیڈیٹ قرار دیتا ہے، آپ کو انسٹیگیٹ کرتا ہے، تو کیسے آپ اس کے چکروں میں آ گئے؟ تو یہ پاکستان کے حالات ہیں۔ پاکستان کے جرنلز کی جب بھی واشنگٹن، نیو یارک میں پروٹوکول ملتا ہے تو یقین کریں ہمارے جو سینس ہیں، ہمارے جو بال ہیں، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ خیر کرے، لیکن اللہ خیر بالکل نہیں کرتا جب تک کہ کوئی قوم خود اپنے لیے آواز بلند نہ کرے، اکٹھی نہ ہو، اجتماعی شعور کا مظاہرہ نہ کرے۔ تو پاکستان ہے تو سب کچھ ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ